Good morning students, welcome to math class standard 3rd. We will continue our chapter 12 can we share. Can we share में हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। प्रीवियस पीरियड में हमने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्या कर रहे हैं, हम सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग्स में आपको मेन चीज क्या सीखनी है सॉल्व द फॉलोइंग से, तो सॉल्व द फॉलोइंग में इक्वेशन आप कैसे रखते हो उसे समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंड इक्वेशन रखने के लिए इक्वेशन के मेथड से हम सम जब भी करते हैं तब आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझे। ओके, तो क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना है, देन आप उसे प्रॉपर्ली इक्वेशन रख के सम्स कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ 54 मार्बल्स आर डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट। टोटल 54 मार्बल्स है एंड उसे डिवाइड 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओके, देन हाउ मेनी मार्बल्स विल बी देयर इन ईच पार्ट। ओके, टोटल 6 पार्ट में 54 मार्बल है, तो एक पार्ट में कितने मार्बल है वो हमें यहाँ पे सर्च करना है। ओके, तो हम इसी तरह से करेंगे। इफ 6 part is equal to 54 marbles. So तो हमें सर्च क्या करना है, each का मतलब क्या होता है, each that means one part. Okay, so one part is equal to how much, question mark. Okay, हम always cross multiplication करेंगे, that means 54 multiply 1 divide by 6. 54 multiply 1 that means 54 ही आता है and divide by 6. तो 6 की टेबल में 54 कब आता है, 6 की ये सिंपल सा देखा जाए तो 54 डिवाइड बाय 6 ही करना है, बट इक्वेशन रख के करोगे तो आप ये मेथड सीखोगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो 54 डिवाइड बाय 6 करोगे तो 6 की टेबल में 54 कब आता है, तो 6 9 जा 54, क्या आएगा 6 9 जा 54। तो दैट मींस एक हाउ मेनी मार्बल्स विल बी देयर इन ईच पार्ट। तो इन ईच पार्ट there will be 9 marbles in each part. Okay, there will be 9 marbles in each part, that means एक पार्ट में 9 मार्बल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम देखते हैं हम, यहाँ पे है if 82 chocolates are equally distributed among 9 children, how many chocolate will each child get? यहाँ पे भी है, क्या है सिंपल सा कि if 82 chocolates are there equally, मतलब 82 चॉकलेट ऐसे इक्वली 9 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक चाइल्ड को कितनी, ईच का मतलब है एक, जहाँ पे भी ईच वर्ड है दैट मींस एक। ओके, तो इफ 82 चॉकलेट्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 9 चिल्ड्रन, मतलब 82 चॉकलेट है एंड चिल्ड्रन 9 है और उसे इक्वली शेयर करनी है, ना किसी को कम देनी है ना किसी को ज्यादा देनी है, तो इक्वली चॉकलेट हम शेयर करेंगे तो ईच चाइल्ड को कितनी चॉकलेट्स मिलेगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इफ 9 children is equal to 82 chocolate. Okay, so one child get how much, that means question mark, one child get how much, always cross multiplication करेंगे, that means 82 multiply 1 divide by 9, 82 1 जा 82 आएगा एंड देन 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 की टेबल में 82 कब आता है, तो 9 9 जा 82, 9 सॉरी
प्रॉब्लम हो जाती है। ओके 9 9 जा 81, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। दैट मीन्स ईच चाइल्ड गेट 9 चॉकलेट। ईच चाइल्ड गेट each child each child gets 9 chocolate। ओके तो यहाँ पे मैंने 82 लिखा था, थोड़ा सा भी फिगर इधर उधर हो जाएगा तो 9 की टेबल में 82 नहीं आता, 81 आता है। ओके तो इफ 81 chocolates are equally distributed among 9 children, how many chocolates will each child get? तो एक चाइल्ड को कितनी चॉकलेट मिलेगी, इक्वेशन रखेंगे। इफ 9 children is equal to 81 chocolate, so one child get how much? ओके 81 डिवाइड बाय 9 करेंगे, 9 9 जा 81, दैट मींस 9 एक चिल्ड्रन को कितनी चॉकलेट मिलेगी, 9 चॉकलेट्स मिलेगी। ओके आप ये लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर, है how many auto rickshaw will have? How many auto rickshaw have? How many auto rickshaw have a total of 27 tires? Question: how many auto rickshaw have a total of 27 tires? तो that means ऑटो रिक्शा कितनी होगी, हमें यहाँ पे जैसे आगे हमने देखा कि कैट है, कैट के लेग्स आपको दिख रहे थे बॉक्स में से, पूरी कैट नहीं दिख रही, तो आप कैट के लेग्स काउंट करके भी पता कर सकते हो कि टोटल कैट कितनी होगी। तो सेम हियर यहाँ पे टोटल टायर लिखे हुए हैं कि 27 टायर्स है, तो ऑटो रिक्शा कितनी होगी, टायर्स कितने हैं, टोटल 27 है। ओके तो हमें क्या सर्च करना है कि ऑटो रिक्शा कितनी है। ओके तो यहाँ पे आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक ऑटो रिक्शा के टायर कितने होते हैं, तो 3 टायर्स होते हैं ना, तो हम लिखेंगे इफ 3 टायर्स। देखो यहाँ पे ये चीज आपको खुद समझनी पड़ेगी, इफ 3, क्योंकि 3 वर्ड यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है। इफ 3 टायर्स is equal to 1 auto rickshaw so 27 tires is equal to how much, है ना, कितनी ऑटो रिक्शा। देखो मैं ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताती हूँ। देखो यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 81 है, वैसे यहाँ पे नंबर चेंज हुआ ना, यहाँ पे एवरी टाइम 1 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी एवरी टाइम 1 है, मतलब नंबर चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे आप इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हमें सर्च करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ का स्टेटमेंट चेंज होता रहता है। तो जो हमें सर्च करना है उसके अकॉर्डिंग आपका ये इक्वेशन बनना चाहिए। ओके यहाँ पे होता है 27 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 3। ओके 27 डिवाइड बाय 3 करोगे, 3 की टेबल में 27 कब आता है, 3 9 जा
3 9 जा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? There will be 9 auto rickshaw have 27 tires. ओके, फुल स्टॉप। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि कितने टायर्स होने चाहिए। ओके, और एक दो कर लेते हैं तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। ओके, अभी हम सिंपल सा डिवाइड करते हैं। ओके, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है वैसा, तो डिवाइड करते हैं। ये सॉल्व द फॉलोइंग हमने कर लिए, कल भी किए थे एंड आज भी 3-4 कर लिए, तो आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी। ओके, आई होप कि ये जो मेथड है वो आप समझ रहे हो। ओके, अब हम करते हैं डिवाइड। सिंपल सा है डिवाइड। ओके, डिवीजन करना है हमें, तो 72 डिवाइड बाय 72 डिवाइड बाय 3, 1 नंबर 2 नंबर मैं लिख के रखती हूँ कि आपको 96 डिवाइड बाय 8, 96 डिवाइड बाय 8। आपको टेबल्स लर्न करने बहुत ही जरूरी है। टेबल्स लर्न नहीं करोगे तो आपको डिवाइड करना नहीं आएगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड। 3 डिवाइड बाय 72, तो 3 की टेबल में 72 तो आता नहीं है। अब हम 1 नंबर से करेंगे। 3 की टेबल में 7 आता है, नहीं आता है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6 हम ले सकते हैं। 3 3 जा 9 हो जाता है, जो 7 से बिगर नंबर है, इसलिए हम यहाँ पे 3 2 जा 6 लिखेंगे। ओके, 7 के नीचे आएगा 6, 7 के नीचे आएगा 6, 7 माइनस 6 करोगे, यहाँ पे बचेगा कितना? 1। ओके, अभी इसका वर्क कंप्लीट हो गया, बट ये 2 का बाकी है ना, तो 2 को क्या करना है, हम नीचे ले लेंगे। 2, अभी हमारे पास नंबर कौन सा बचा है? 12। ओके, तो अभी 3 की टेबल में 12 आता है, तो यस 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 12 माइनस 12 करोगे तो 0 0, तो 0 0 तो हर डिवीजन में 0 0 आता है, अभी आपको आएगा। ओके, ऊपर के स्टैंडर्ड में ये भी आपको सीखना होता है कि जो लेफ्ट रह जाता है, ऐसा नहीं कि हर सब में कंप्लीट ही हो जाए, 0 ही आ जाए, तो 0 0 आना है, तो वो आंसर नहीं है। आंसर क्या होता है हमारा? ये, तो हमें ऐसे लिख देना है 72 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 24। ओके, तो ये आपका हो गया आंसर। आया, क्या आया आंसर? तो ये रहा आपका आंसर 24। देन नेक्स्ट सम करते हैं 8 डिवाइड बाय 92 डिवाइड बाय 8, 96 डिवाइड बाय 8। ओके, सेम हियर 96, 8 की टेबल में 96 नहीं आएगा, 96 बिगर नंबर है ना। अब हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो 8 1 जा 8 करेंगे, है ना, क्योंकि 9 है एंड 8 2 जा 16 हो जाएगा, तो बिग हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 9 माइनस 8 करेंगे तो आएगा 1, देन 6 को नीचे ले लेते हैं, है ना, 9 में से 8 को कट करेंगे तो 1 लेफ्ट रह जाएगा, फिर जो बाजू में 6 बचा हुआ है उसे हम ले लेते हैं नीचे। अभी क्या है नंबर हमारे पास? 16, 1 6 16, तो 8 की टेबल में 16 आता है, तो यस 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो 0 0, तो हमारा आंसर क्या आया? 96 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू 12, है ना। तो इस तरह से आपको सम कंप्लीट करना है। ओके, और 3 4 कर लेते हैं। ओके, मैं इस साइड पर रब कर रही हूँ।
नंबर करेंगे हम, जो जीरो वाले होते हैं वो करते हैं 90 डिवाइड बाय 5, 4 नंबर, 92 डिवाइड बाय 4, 92 डिवाइड बाय 4, 5 नंबर, 91 डिवाइड बाय 7, 91 डिवाइड बाय 7। ओके, चलो अभी जीरो वाले में आपको प्रॉब्लम थोड़ी सी हो जाती है, बट जैसे जैसे आप करते जाओगे तो इस तरह से नंबर चेंज होते जाएंगे तो आपको वो पता चलता जाएगा। ओके, तो 5 की टेबल में 90 नहीं आता है, इसलिए हम पहले जो 10th प्लेस पे जो नंबर है उसका हम देखेंगे। ओके, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 10 तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, 5 1 जा 5, क्या करेंगे 5 1 जा 5। ओके, तो ये जो होता है जैसे ये है ना 5 1 जा 5, तो ये मिडल नंबर जो होता है वो ऊपर जाता है, एंड ये वाला जो नंबर होता है वो होता है यहाँ। समझ में आ रहा है ना, डिवाइड में क्या होता है कि मिडल नंबर जो होता है वो होता है ऊपर, एंड इज इक्वल टू के बाद वाला जो नंबर होता है वो रखते हैं हम यहाँ पे नीचे सबट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि रखे क्या, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी लिख देते, ऊपर भी 5 लिख देते, नीचे भी 5 लिख देते। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, अभी हमें करना है 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 करेंगे तो कितना बचेगा, हम उल्टा काउंट करते हैं ना, मैंने आपको बैकवर्ड में काउंट करना सिखाया जब हम सब्ट्रैक्शन करें तो 5 है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 6 से, 6 7 8 9, 9 पे स्टॉप हो जाना है क्योंकि ऊपर 9 है। कितने बचे 4, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4, एंड देन जो 0 है इसका मतलब ये नहीं कि ये तो 0 है, इसको कुछ नहीं करना। ओके, 0 है तो उसे नीचे ले लेना है 0, दैट मींस 40, तो 40 अभी भी लेफ्ट है, तो 40 लेफ्ट है तो हम क्या करेंगे, 5 की टेबल में 40 आता है तो यस 5 8 जा 40, 40 माइनस 40 करेंगे तो 0 0, दैट मींस आंसर हमारा क्या आया, तो यहाँ पे आंसर आया 90 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 18। ओके, नेक्स्ट करते हैं 92 डिवाइड बाय 4, 92 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 4 की टेबल में 92 नहीं आता है, हम सिंगल नंबर से करते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 12 तो बड़ा हो जाएगा 9 से, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 2 जा 8। ओके, 9 माइनस 8 करेंगे क्या बचेगा 1, दैट मींस 2 को नीचे ले लेंगे, 4 3 जा 12, 12 माइनस 12 0 0, दैट मींस इसका आंसर क्या आया हमारा 92 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 23। चलो यहाँ पे भी अब 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 7 1 जा 7, 9 माइनस 7 करेंगे तो क्या बचेगा 2, नीचे 1 है से ले लेंगे, ये वाला 1 नीचे, 7 की टेबल में 21 कब आता है, तो 7 3 जा 21, 21 माइनस 21 करोगे 0 0, दैट मींस इसका आंसर क्या आया 91 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 30। ओके, और एक है मैच द फॉलोइंग, वो हम कर लेते हैं। ओके, match the following। आपको यहाँ पे दिया है बॉक्स में क्या दिया है 9। ओके, 9 लिखा है, ओके, और
और ओके, इस तरह से नंबर दिए है। अभी आपको सोचना है कि ये कैसे दिया हुआ है, कहाँ से क्या मैच करेंगे मैच द फॉलोइंग में। तो यहाँ पे क्या है कि डिवाइड बाय 9, ये जो है डिवाइड बाय 9 दैट मीन्स 9 की टेबल है। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई करो या डिवाइड। 45 डिवाइड बाय 9 तो क्या आएगा, 9 की टेबल में 45 कब आएगा, तो 9 5 यहाँ पे 5 आएगा। ओके, ये क्या बन रहा है मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि 45 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट बनेगा 81 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 9, है ना। 9 9 का 81 है ना, तो हम 9 से मैच करेंगे। फिर है 36 डिवाइड बाय 9, तो क्या करेंगे 36 9 की टेबल में 36 कब आता है, तो 9 4 तो 4 को मैच कर देना, है ना। तो ये डिवाइड बाय 9 आपको ऊपर लिखा हुआ इस तरह से नंबर दिए होंगे, तो वो आपको डिवाइड करते जाना है। ओके, 54 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 54 डिवाइड बाय 9 तो क्या आएगा 6, है ना। फिर है 72 डिवाइड बाय 8 9, 72 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 8। तो आप इस तरह से मैच कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी डिवाइड 9 दिया है, डिवाइड 5 दिया है या नंबर यहाँ पे कैसे, तो वो आपको खुद चेक करके फिर करने हैं। ओके, इस तरह से मैच करने। तो आज का ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। जो भी छोटा छोटा सा जितना भी था मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करा दी है। नेक्स्ट पीरियड से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। सॉरी, हम और एक कर लेते हैं। मैं इस साइड का रब कर रही हूँ और एक कर रही हूँ। मैच द फॉलोइंग में अभी हम करते हैं, ये 1 नंबर का हुआ, 2 नंबर, तो यहाँ पे हम लेते हैं डिवाइड बाय 7। ओके, फिर ओके, अभी ऑपोजिट साइड में नंबर लिखेंगे हम। ओके, अभी मैच करना है। अभी यहाँ पे क्या किया हमने, तो हम साइड में इस तरह से रफ वर्क करते जाएंगे तो आपको आंसर पता चलता जाएगा। 35 डिवाइड बाय 7, तो 7 की टेबल में 35 कब आएगा, तो 5 7 35, तो 35 हम इस तरह से मैच कर देंगे। 35 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 5। देन है 63 डिवाइड बाय 7, तो 7 की टेबल में 63 कब आता है, तो 7 9 63, क्या आएगा 7 9 63, तो यहाँ पे आंसर आएगा। मैच कर देना है 63 को 9 से। नेक्स्ट है 49 डिवाइड बाय 7, तो क्या आएगा 7 की टेबल में 49 कब आता है, तो 7 7 49, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7। ओके, तो 49 को 7 से मैच कर देना है। देन है 21 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, तो 7 की टेबल में 21 कब आता है, तो 7 3 21, तो 7 को 3 से हमें मैच कर देना है। देन 56 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू, तो 56 कब आता है, तो 7 8 56, तो यहाँ पे
तो वो भी हमने यहाँ पे सीखा। फिर काउंटिंग करना भी सीखा, किस तरह से अरेंज करना है, इक्वली शेयर कैसे करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वो सारी चीजें हमने इस चैप्टर से सीखी। चैप्टर का मेन है हमारा कैन वी शेयर। तो ये चैप्टर यहाँ पे शेयर हम किस तरह से करते हैं इक्वल, है ना। यहाँ पे मैथ्स में जब हम शेयर करें, डिवाइड करें तो इक्वली ही होता है, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा कम हो जाए। ओके, तो प्रॉपरली इक्वली शेयर करना। देन बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर में हमने सीखे कि जो होता है कि प्रीवियस पीरियड में हमने सीखा था कि फिलिंग द ब्लैंक्स एंड डिवाइड कैसे करते हैं। ओके, जो होता है 15 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 3, दैट मीन्स 5 कैन बी सब्ट्रैक्ट 3 टाइम्स इन 15, है ना, फ्रॉम 15। तो वो भी कि कौन सा नंबर कितनी टाइम उसमें से सब्ट्रैक्ट होता है। तो डिवाइड जैसे अभी हमने डिवाइड किया है, तो डिवाइड में मेन चीज क्या है कि डिवीजन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में होता है एडिशन। तो डिवाइड सब्ट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये चैप्टर अभी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।